नमस्कार, आइए मिलकर के करते हैं कुछ स्टैंडिंग योगा पोज विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस मामले में चर्चा करेंगे कि लोगों को क्या अच्छा लगता है जो सुबह सुबह और शाम के समय लोग जाते हैं आसपास घूमने, और घूमते हुए उनका उद्देश्य होता है पसीना शरीर से आए, थोड़ा दौड़ें, थोड़ा खेलें, या खेलने के लिए तो कोई व्यवस्था अगर हो तभी संभव है, अदरवाइज वो दौड़ लगा लेते हैं। जैसे कोई फील्ड मिल गया तो फील्ड के चारों ओर दौड़ लगा लेते हैं, किसी के पास साइकिल होती है तो साइकिल से वो चल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये सब अपनी जगह बहुत ही आनंददायी है, और अगर आप एक प्यारा सा भजन लगा के अपने घर के 2 फीट की दूरी में अगर आप एक दरी बिछाकर, एक कॉटन क्लॉथ बिछाकर, जो आपका फिसले ना जमीन पे, क्योंकि आपको उस पर थोड़ी सी जोगिंग जो है डेली योगा प्रैक्टिस के तौर पर हमें आदत हो जाती है। जैसे हमारे पास क्या होता है, जिम का सारा सेट भी है, कई अमीर लोगों के पास जो है खरीद लेते हैं, और क्या होता है उस पर वो जिम करने के लिए वो जाते हैं। तो क्या होता है, आखिरकार हम ये सारा सिस्टम विदाउट इक्विपमेंट अगर कर सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं इस तरह के कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज। अब वही योगा पोज अगर हम फास्ट कर देते तो वो एक्सरसाइज हो जाता है। आइए मिलकर के करते हैं कुछ स्टैंडिंग पोज। स्टैंडिंग पोज में क्या करना है कि पैरों के बीच में थोड़ा फासला बनाना है, और सबसे अच्छा रहता है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता ही है, पूरा बॉडी का जो है बैलेंस लाता है। दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे आपस में मिलाया, सांस अंदर खींचा, थोड़ा पीछे गए थे, फिर रिलैक्स, सांसों को छोड़ के रिलैक्स, क्योंकि सांसों का लेने से हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस आता है पीछे झुकने में। आप सांसों को लेकर पीछे झुकिए, आप बिना सांस लिए पीछे झुकिए, दोनों में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। इसीलिए ऐसा नियम आप खुद बना लीजिए कि जब भी आप पीछे झुकिए और साइड झुकिए तो सांस अंदर भरिए। एक कॉमन रूल लगा लीजिए। इससे हमारा ना पूरा फेफड़ा खुलता है, हाथों का एक्सरसाइज हो ही रहा है, और कमर की एक्सरसाइज हो ही रहा है, कमर का एक्सरसाइज, कंधे का एक्सरसाइज, और पैरों में का एक्सरसाइज, हर अंग का एक्सरसाइज इससे हो रहा है। जबरदस्त। कुछ करना नहीं है, हाथों को समांतर रखना है, कंधे को, सांस अंदर भरा, पीछे गए, और सांस बाहर छोड़ा, आगे आ गए। थोड़ा प्यारा सा भजन के साथ करने में आपको अच्छा लगेगा, तो थोड़ा ट्यून कर लीजिए अपना भजन संगीत म्यूजिक, और शुरू हो जाइए। करना है, डेली करना है। और इसी को फास्ट कर दीजिए, तो यही एक्सरसाइज होता है। अब जिम में हम क्या करते हैं, ऐसे फास्ट करते रहते हैं, और उसी को अगर हम योगा में करते हैं तो स्लो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि योगा का फास्ट स्वरूप है एक्सरसाइज, जोगिंग जिसको नाम दिया दे सकते हैं। तो सांस अंदर भरा, पीछे गए, बस शुरू में 5 टाइम्स करिए, उसको बढ़ा लीजिए, और फिर अब पैरों के बीच में फासला बनाए रखिए और झुक जाइए दाएं तरफ। पहले दाएं तरफ से ही कोई एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे, फिर बाएं तरफ झुकेंगे, हाथ जो है कान से लगा हुआ रहेगा, और हाथ का रुख ऊपर की तरफ ऐसे सीधा एकदम स्ट्रेट खिंचाव रहेगा उसके अंदर, और जो है हाथ ऊपर की तरफ तना हुआ रहेगा, और नीचे वाला हाथ नीचे की तरफ तना हुआ रहेगा। बॉडी के अंदर एक स्ट्रेचनेस लाने के लिए सब हम कर रहे हैं ना, एक एक्टिविटी लाने के लिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हम कर रहे हैं, और ये हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। हमें आइडल नहीं बनना, सुस्त नहीं बनना। जितना ही झुक पाएंगे उतना ही झुकेंगे। मेरा नकल आप तब नहीं करेंगे, किसी का नकल तो कर किया नहीं जाता है, सिस्टम सीखा जाता है। इसमें साइड से झुकना है, लंबे गहरे सांस लिए, साइड में झुक गए। बैलेंस बॉडी का बनाता है ये हमारा सांसों का प्रक्रिया। सांसों को साथ लेकर के चलते हैं तो कोई भी दौड़, कोई भी रेस, कोई भी खेल, और जीवन के दिनचर्या में कोई भी काम, अगर हम लंबे गहरे सांसों को लेकर जोर लगाते हैं, और जोर लगाने के साथ थोड़ी सी साउंड अगर क्रिएट कर देते हैं,
ऐसे कर देते हैं तो हमारी बॉडी का पावर बढ़ जाता है, इंस्टेंटली पावर बढ़ जाता है दोस्तों। कुछ भी रोज करेंगे। शुरुआत में जब अभ्यास की शुरुआत करेंगे तो 5 टाइम्स ही करेंगे, तो 10 तरह का आसन करेंगे तो 50 टाइम्स हो गया। अब 50-100 टाइम्स से ज्यादा करने की क्या जरूरत है? क्या हमें कोई खेल में भाग लेना है? नहीं, हमें अपने लाइफ में भाग लेना है। जिस लाइफ को हम पीछे अपने खुद से छोड़ रहे हैं, उस लाइफ को हमको पकड़ना है। हमको एक्टिव लाइफ जीना है, हमको खुश लाइफ जीना है, हमको लोगों के लिए उपयोगी लाइफ जीना है। तो देखिए, सूर्य नमस्कार को कभी भी कर लीजिए। सूर्य नमस्कार में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना ही बढ़ाना है और पूरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आनी ही आनी है। एक आसन 12 आसनों का योग है, संगम है। एक सूर्य नमस्कार के अंदर 12 आसन सभी जानते हैं। प्रणामासन, शीर्षासन, उत्तिष्ठ हस्तासन, दूसरा हो गया तीसरा में पाद हस्तासन। माता घुटने से लग जाए तो अच्छा है, घुटना सीधा रहे। बाकी कैसे भी करिए आप। अब दाएं पैर पे बैठ जाएंगे तो ये हो जाएगा दक्षिण अश्व संचालनासन। अश्व मतलब घोड़ा, दक्षिण मतलब दाएं तरफ और वाम मतलब बाएं तरफ। तो ये पहले हमने दक्षिण अश्व संचालनासन किया, फिर पैर पीछे, एड़ियां जमीन से चिपकी हुई और अपने पेट की थोड़ी को हम देखेंगे ऐसे, तो पर्वतासन हो जाएगा। अब पर्वतासन के बाद साष्टांगासन। तो क्या करना है? घुटना सीना जमीन पे चिपकाना, पेट ऊपर उठा रहेगा और थोड़ी भी जमीन पे चिपका रहेगा, मतलब सब कुछ चिपका रहेगा। हाथ, पैर के पंजे, घुटने, सीने सब चिपके रहेंगे, थोड़ी भी चिपका रहेगा, लेकिन पेट ऊपर उठा रहेगा। और चिपका रहेगा मैंने शब्द प्रयोग किया है, ना कि ऐसे रख देंगे, चिपका रहे, बस हल्का से टच हो जमीन पे। साष्टांगासन। अब फिर सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन और फिर पर्वतासन को फिर दोहराएंगे। पेट की थोड़ी को देखना है और एड़ी को जमीन पे चिपकाने की कोशिश करना है। फिर बाएं पैर पे बैठ जाना है। तो वाम अश्व संचालनासन। बाएं, वाम मतलब बायां, अश्व मतलब घोड़ा। तो बाएं पैर पे बैठ के अश्व संचालनासन, वाम अश्व संचालनासन कर लिया। फिर पैर आगे कर देंगे तो इस तरह सावधान मुद्रा में आ जाएंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि सूर्य नमस्कार के ये 12 आसन आपस में रिपीट भी होते हैं। 2-3 आसन जैसे पर्वतासन 2 बार रिपीट होता है और एक बार दाएं पैर पे बैठना पड़ता है, एक बार बाएं पैर पे बैठना पड़ता है। तो हम अगर एक बार इसको सीख लेते हैं तो और किसी आसन को ना भी सीखे शुरुआती दौर में, तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसका फॉर्मूला हमारी लाइफ में बड़ा काम आता है। एक चीज को हमने सीखा तो अगला भी चीज सीखने का मन किया, तो पहले एक चीज को सीख ले, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इस कोरोना काल के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है, जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के साथ हर तरह का जो हम किसी बीमारी के लिए कोई व्यायाम ढूंढते हैं इंटरनेट पे, किसी बीमारी के लिए कोई व्यायाम ढूंढते हैं, कोई योगा ढूंढते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार के अंदर हर बीमारी का इलाज है, हर बॉडी के हर ऑर्गन्स का जो है उसमें व्यायाम है। और जो इससे हमारा पूरे शरीर का जो है पूरा ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ता ही है और पूरा उसका जो है जितना होता है उसका रिकवरी हो जाता है। जो भी हम एक्सरसाइज से उम्मीद रखते हैं सब होता है एक सूर्य नमस्कार, एक योगासन। आपको जोड़ लीजिए, सांस अंदर भरिए। ये तो प्रणामासन है। 1 गिनती के साथ, 2 जितना ही झुक पाए, 3 जितना ही झुक पाए, 4 दाएं पैर पे बैठ जाए, 5 पेट की थोड़ी को देखें, 6 पेट को छोड़कर हाथ कुछ टच होगा, 7 ऊपर नजर सांस अंदर बढ़ते हुए 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 वाम अश्व संचालनासन तरीके से पैर पिछला सीधा रहेगा, 10 पैर सीधा, घुटना माथे से चिपका हुआ, 11 फिर ऊर्ध्व हस्तासन और 12 में प्रणाम आसन पे फिर वापस। सूर्य नमस्कार करते रहिए और किसी भी व्यायाम को नहीं करिए तो आपके बॉडी के अंदर कभी
सुस्ती कभी आलस से ज्यादा आता है तो आएगा, कम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ये जादू नहीं है इसमें, कम आएगा और एक टाइम आएगा जो आप अपने आप को फिट और हेल्दी पहले से ज्यादा फील करेंगे। सूर्य नमस्कार हो गया बंधुओं। अब देखिए खड़े होकर के कितना आसान आसान आसन की चर्चा करूंगा मैं आज। तो घुटने का जो एक्सरसाइज होता है ना, कई लोग घुटने में दर्द की शिकायत करते हैं, कई लोग कमर में दर्द की शिकायत करते हैं। ये कमर और घुटने का तो पूरा इलाज है योगा। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ, लंबे गहरे सांसों के साथ, और इसी में कोई अपनी ब्रह्मचर्य शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी के बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो पैरों के बीच ना थोड़ा सा फासला रखिएगा और फिर शुरू हो जाइए हाफ सीट। ऐसे मुट्ठी बंद, मुट्ठी को थोड़ा सीने की तरफ खींच के रखिएगा तो आपको बल मिलेगा और सांस अंदर भरिएगा धीरे धीरे और बैठने की कोशिश करिएगा। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा ही फासला रखिए ताकि बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहे। आधा ही बैठना और हिलना नहीं। और सांस छोड़ते हुए ऊपर, इसको रिपीट करना है पहली बार। अगर आप सीखेंगे तो 3-3 बार करिएगा, बाद में आपको धीरे धीरे बढ़ाना है 5 बार, 10 बार, 15 बार। तो इसमें मजा भी आएगा। इसमें आपको भस्त्रिका भी होता रहेगा जिसमें आप लंबा गहरा सांस लेते रहते हैं और लंबा गहरा सांस छोड़ते रहते हैं। ये लीजिए भस्त्रिका भी हो रहा है और दंड बैठक का ये पहला पोज भी हो रहा है। बच्चों को बड़ा मजा आता है इसको करने में। और हाफ सीट से ज्यादा मजा आता है फुल सीट में। सांस अंदर भरते गए, बैठते गए, पूरा बैठ गए तो सांस पूरा अंदर भर गया और थोड़ी देर रुकने का मन है रुके, और नहीं तो सांस छोड़ते हुए ऊपर। सांस लेने और छोड़ने से बॉडी का बैलेंस सही रहेगा, मुट्ठी बंद रहने से बॉडी का बैलेंस सही रहेगा। ये सब इसलिए कर रहे हैं। सांस अंदर भर लिया, इसको फास्ट भी कर सकते हैं बाद में। तो चलिए, ये दूसरा पोज हो गया दंड बैठक का। तीसरे पोज में क्या करेंगे, बैठेंगे तो हाथ आगे कर देंगे ऐसे देखिए, और अगर खड़े होंगे तो हाथ सावधान की मुद्रा कर देंगे। बड़ा मजा आएगा अगर फास्ट करेंगे तो। देखिए लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे तो थकेंगे नहीं। और जब आप पहली बार करेंगे तो 3-4 बार करिएगा, उससे ज्यादा नहीं करिएगा। तो ये था दंड बैठक के 3 पोज। अब हनुमान बैठक करते रहेंगे तो बॉडी के अंदर एक पूरा फिटनेस आएगा। तो आप वैसे भी जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन तो आप करिएगा बाद में, पहले लॉकडाउन है। अपने पैरों को सीधा, हाथों को सीधा करिए, दाएं पैर पे बैठिए, बायां पैर को ऐसे सीधा रखिएगा। और इसको थोड़ा स्लोली करना है ताकि आपका बॉडी जो है फॉल डाउन ना हो। सांस अंदर भरा, फिर ऊपर, फिर ऐसे बाएं पैर पे भी बैठ करके इसको रिपीट करना है घूम के। फिर दाएं पैर पे घूम जाएंगे। ऐसे हम लोग दोनों तरफ से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा मसल्स का, और जो हम चाहते हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रांगनेस, जो पूरा व्यायाम जिसको हम कहते हैं पसीना पसीना, तो हमें कई पोज कर लेने चाहिए। इससे मन भी लगा रहता है और इससे जो है मुट्ठी बंद जो है हमारा थोड़ी वैरायटी भी आ जाती है। इसको बोलते हैं योगिंग जोगी। जो अक्सर लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, पसीना बहाना चाहते हैं, दौड़ते हैं। अब देखिए 1 फीट के जगह में भी हम लोग दौड़ सकते हैं। दौड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना, लंबे गहरे सांसों का साथ रखना है। लंबे गहरे सांसों के साथ क्या करना है, हाथों को और पैरों को मूवमेंट देना है और पूरा जो है सांसों के साथ, लंबे गहरे सांसों के साथ। अब देखिए बॉडी का बैलेंस से लेकर के पूरी एकाग्रचित्ता हमारा कब डेवलप होता है, जब हम खेल कूद में हिस्सा लेते हैं। जब हम जीवन की दौड़ तभी जीत पाते हैं
जब हम अपने फिजिकल दौड़ में पास होते हैं, तभी हमारे जीवन की दौड़ में हम सफल होते हैं। अब इसी में कई पोज आप देखते रहिए और करते रहिए, मजा आने वाला है। लंबे गहरे सांसों के साथ इसको फिर फास्ट कर सकते हैं। हाफ पैंट पहन के करें, अच्छा रहेगा बॉडी का। दस बार, 5 बार आप करते रहेंगे 10 तरह का, तो 10 नहीं 100, 100 टाइम्स वैसे ही हो जाएगा। अब त्रिकोणासन कोणासन कर लेते हैं, हमारा मजा आएगा। बाएं हाथ ऊपर, अब बाएं हाथ को नीचे लेके जाके दाएं पैर को छू लीजिएगा और दाएं हाथ ऊपर रहिएगा और रखिएगा और दाएं हाथ को अपनी आंखों से देखिएगा और उसी तरह से आप दाएं हाथ को ऊपर से नीचे बाएं पैर को छूइएगा और बाएं हाथ को देखिएगा। जिस पैर को छूना है उसी हाथ को देखना है, जिस पैर को छूना है उसी हाथ को देखना है। मान लीजिए दायां पैर छू रहे हैं तो दायां हाथ को ही देखेंगे, बायां पैर छू रहे हैं तो बाएं हाथ को ही देखेंगे। देखने से क्या होगा, ये त्रिकोणासन हो जाएगा। अब त्रिकोणासन के बाद हम कोणासन भी इसी तरह होता है। कोणासन कैसे होता है? कोणासन करने के लिए हमें ये रहा कोणासन, कोण बना लेंगे बॉडी के अंदर। जो भी हमने किया भी था, त्रिकोणासन और कोणासन हो गया। अब ताड़ासन को कौन नहीं जानता होगा। हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं ऐसे और सांस अंदर भर के पैर की एड़ियों को पर खड़े हो जाते हैं ऐसे सावधान की मुद्रा में। एड़ियां चिपकी हुई, पैर के पंजे पर हम खड़े हैं, सांस अंदर भर करके रोक लेंगे तो बॉडी में बैलेंस बना रहेगा और हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ खींच देंगे। थोड़ी देर सांस अंदर भर के रोकेंगे। हाथ कान से लगा हुआ, पैर की पंजे पे खड़ा होना है, ना कि एड़ी पे। फिर सांस छोड़ दिया, रिलैक्स। इसको 3-4 बार रिपीट करें। मैं तो यहाँ एक एक करके बता रहा हूँ, तरीका डिस्कस कर रहा हूँ, साथ में मेरा भी व्यायाम हो रहा है और सबका जो देख रहे हैं वो भी व्यायाम करने का मन होगा उसको। कि अगर एक दुबला पतला आदमी, दिखने वाला आदमी के अंदर इतना करेज है और वो कर रहा है, इसीलिए वो इतना बोल्डली कर रहा है, और हम भी करेंगे। हम तो फिर भी उनसे थोड़ा मसल हमारा ज्यादा स्ट्रांग है उनसे, विक्रम सर से, तो क्यों ना हम भी इसको करके उसका फायदा उठाएं। दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। देखिए ताड़ासन में एक दूसरा पोज, और इसमें कभी भी कमजोर मत पड़िएगा, आगे से बीन बाजा मत बजाने लगेगा। साइड से जो है आपको और हमको बॉडी को ट्विस्ट करना है। आगे से करने रहेंगे तो वो त्रिकोणासन करेंगे, कोणासन करेंगे कि ये करेंगे। ताड़ासन में साइड से झुका जाता है। तो ताड़ासन के बाद वृक्षासन, बैलेंस के लिए, बॉडी के बैलेंस के लिए वृक्षासन, शरीर को एक खास ज्यामिति में देना। बाएं पैर पे, दाएं पैर पे खड़े हो जाएंगे, बाएं पैर की एड़ी को अपने ऐसे सिरे से चिपका लेंगे और पूरे हाथ जोड़ करके खड़े, और हाथ फिर ऊपर, हाथ तना हुआ, पैर तले हुए, पूरा बॉडी के अंदर जो है, इसके अंदर जो है पूरा बैलेंस नहीं आया तो फायदा क्या इस बॉडी का है। हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस ही नहीं है और हम दुनिया में अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल भाई साहब? नॉट पॉसिबल ना। तो ये हमारा वृक्षासन, आप खुद महसूस करिए। वृक्षासन वृक्ष की तरह अडिग बनाएगा हमें, जो लाख आंधी तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के होते हुए भी वह एक जगह अडिग रहता है। यह है हमारा जो है वृक्षासन। वृक्षासन जो है हमारा, ऐसे हाथ जोड़ करके पूरा जो है बॉडी के अंदर बैलेंस बनाए रखिए। वाह। और इसमें भी आपको ये ढीले नहीं पड़ना। कोई लोग ना इसको ऐसे ऐसे मन ही नहीं लग रहा। अरे मन लगाइए भाई साहब। हमेशा योगा प्राणायाम में अपने बॉडी को एक खास ज्यामिति दीजिए, तनाव दीजिए, फिर शवासन करिए तो रिलैक्स भी करिए। शवासन में क्या होता है, सीधे लेट जाते हैं, हाथ पैरों को ढीला छोड़ के सांसों पे ध्यान देते हैं और शवासन हो जाता है, रिलैक्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, शवासन नहीं कर रहे हैं कि इसे ढीला छोड़ देंगे। अभी हम लोग पूरा हाथ कान से लगा रहेगा और हाथ दो ऊपर की तरफ खींचा हुआ, पैर भी सीधा, कहीं लूजनेस नहीं। तो ये होता है किसी भी काम को तरीके से करना।
तो ताड़ासन वृक्षासन के बाद गरुड़ासन भी कर लेते हैं बैलेंस के लिए। दाएं पैर पे खड़े होते हैं, बाएं पैर उसके ऊपर से लपेट देते हैं और जिस पैर पे खड़े हैं वही हाथ नीचे, बाकी तो अपने आप ये गरुड़ासन बन जाएगा। और गरुड़ासन में सीधे खड़े रहना, हिलना नहीं है, बैलेंस का टेस्ट है। सांस लंबा गहरा चलता रहे। देखिए बॉडी का ट्विस्टिंग हो जा रहा है और पूरा बॉडी का बैलेंस भी इसमें क्रिएट हो रहा है। एक खास ज्यामिति में अपने बॉडी को हम अभ्यस्त कर रहे हैं निश्चित रूप से। इसमें थोड़ा बल भी लग रहा है और एक खास ज्यामिति हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया, गरुड़ासन। तो गरुड़ासन से बॉडी का जो ट्विस्टिंग हो रहा है और पूरा ट्विस्टिंग में भी अब रास्ते में चाहे कितने भी गड्ढे हो, चाहे कितने भी पत्थर हो, ऊंचाई और गहराई हो, समुद्र और नदी का पानी उसको पार करता हुआ, गड्ढे को पार करता हुआ, ऊंचाई को, पहाड़ को पार करता हुआ वह जो है अपनी मंजिल तक पहुंचता है। देखिए जिस पैर पे खड़े रहिएगा वही हाथ नीचे। तो हमें भी अपने लाइफ में अपने इन्हीं छोटे छोटे योगा पोजेस के द्वारा अपने बॉडी और माइंड को ऐसे एकाग्रचित रखना है और सेट रखना है कि जीवन में चाहे छोटी बड़ी कोई भी बाधाएं आए, हम उन सबको पार करके जीवन में हम अपनी मंजिल का कदम चूमे। और जब मंजिल मिल जाती है तो वास्तव में जीवन में आनंद आता है, अदरवाइज तो जीवन में जीते जी मर जाते हैं। तो सबको अपनी मंजिल मिले और सभी स्वस्थ रहें ये छोटे छोटे एक्सरसाइज के साथ। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, कमर पे हाथ रखते हैं। बड़े लोग तो खैर कम ही उछल पाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे अपनी लंबाई भी बढ़ाने के लिए करते हैं सांसों के साथ। देखिए एक एक आसन को हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आधा घंटा आपको मन लग जाएगा और ऐसा मन लगेगा कि आप रोज कहेंगे कि विक्रम सर इस पे वीडियो बनाइए, और आपको देखते हैं तो समझ में आता है ज्यादा और हम भी करना चाहते हैं। तो कीजिए ना, देर मत कीजिए। सुबह शाम खाली पेट कभी भी आप दौड़ लगाते होंगे, तो दौड़ लगाना बड़ा आसान है। अब इसी में पीटी कर लीजिए, थोड़ा लंबे लंबे सांसों के साथ। लंबे लंबे सांसों के साथ इसी में योगा डांस कर लीजिए थोड़ा। एक बार शरीर के अंदर हलचल आपने शुरू कर दी तो आपको जीवन जीने का सही मायने समझ में आने लगेगा। जो ढीला पड़ गया वो ढीला पड़ गया, और जो अपने जीवन में कठोरता ले आया, दृढ़ता ले आया, तो निश्चित रूप से उसकी दृढ़ता उसे जो बाधाएं उनसे पार करने में हमारी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता ही हमें उस बाधा को पार करने में हेल्प करती। हम हाथ मलते रह जाते हैं और बाधाओं से परास्त हो जाते हैं। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होते हैं और समर्थ होते हैं तो जीवन की बाधाओं को हम दूर नहीं करते। तो निश्चित रूप से सांसों के अंदर भरिए, पैरों के बीच कोई फासला नहीं, सांसों के अंदर भरिए। पीछे झुकिए आराम आराम से, फास्ट नहीं। मुझे तो अभ्यास है इसलिए मैं फास्ट भी कर सकता हूँ, आप स्लो करिएगा। जितना बॉडी को बेंड करिएगा अभ्यास से होगा। तो ये होता है, सांसों का अंदर भरा, पीछे गया और सांसों को बाहर छोड़ा, आगे झुका। अंदर सांस बाहर। एक सेकंड पहले आपको इतनी सुस्ती लगी थी कि आपको न खाने का मन हो रहा, न कुछ पत्ता तक हिलाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आपने योग की शरण में ये अभ्यास
व्यायाम की शरण में आइए, प्राणायाम की शरण में आइए, उस पर श्रद्धा रखिए और उसको सीखिए और करिए, तो आपके लाइफ में जो सुस्ती थी वो कोसों दूर हो जाएगी। जो आपके अंदर आलस्य रहता है वो आलस्य कोसों दूर हो जाएगा, और जीवन में आप और हम जो भी पाना चाहते हैं वो पाएंगे निश्चित रूप से, जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे, उसको विकसित करेंगे, तो बाहर की सारी शक्तियों की और हम उन्मुख होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्राणायाम और योगा के साथ, और साथ में जो मैथ्स क्लासेज लगते रहते हैं वो लगते ही रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। प्रणाम।